बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 72। इलाहाबाद 11 अप्रैल सन 1937। हर शक्ति का मरकज है, उससे धारें निकलती हैं और कार्रवाई शुरू होती है। मरकज में शक्ति और उसका शब्द गुप्त है। ये अनामी पुरुष की नकल है। अनामी पुरुष मरकजों का मरकज है। मनुष्य देह का मरकज सहजल कमल में है। तीन लोक की रचना करने वाला शब्द भी वहां गुप्त है। जो धारें की किसी मरकज से फैली, वो सब समेटकर अगर उस मरकज पर इकट्ठी की जावे तो वहां की ताकत हासिल हो जावे। यह उस मरकज के देवता के मंत्र को सिद्ध करने से होता है। राधा स्वामी नाम परम मंत्र है। इसके सुमिरन और गुरु स्वरूप के ध्यान और शब्द के श्रवण के द्वारा सूरत अपने निज धाम में पहुंच सकती है। जब कोई कार्रवाई होती है तब उस शक्ति का जिससे कि वह कार्रवाई होगी मरकज यानी बिंदु बनता है। मरकज यानी बिंदु से धारें निकलती हैं और उस कार्रवाई से मिलती जुलती कार्रवाइयां उन धारों से हो सकती हैं। उसमें से धार निकलकर दूसरा मरकज और बिंदु बनाती हैं। उसमें से फिर धारें निकलती हैं। इस तरह से नीचे उतरकर और बाहर ठेका ले लेकर कार्रवाई होती है। बहुत नीचे उतार होने पर और बहिर्मुख होने पर बिना ठेका लिए हुए और अलग अलग मरकज और बिंदु बनाए वहां तक कार्रवाई नहीं हो सकती। मरकज में शक्ति और उसका शब्द गुप्त है। पहले शब्द होता है, फिर धार रवा होकर कार्रवाई प्रकट होती है। इसी तरह से ऊपर से नीचे तक कार्रवाई हो रही है। यह अनामी पुरुष की ही नकल है। अनामी पुरुष सब बिंदुओं का बिंदु है, सब मरकजों का मरकज है और सब लक्ष्यों का लक्ष्य है। वहां शब्द गुप्त है। वो अगाध, अनंत और अरूप है, सबका मूल कारण है। जाल देश की रचना के लिए ये कह सकते हैं कि वो उससे उपजी, मगर वह विनष्टि नहीं है। बाद इसकी जो रचना हुई वो उपस्थिति भी है और विनष्टि है। जाल देश के नीचे इस कदर चैतन्यता में कमी हो गई और रंग में शामिलता आ गई कि वहां काल और माया की पैदाइश हुई। यानी काल की शक्ति ने अपना अलग मरकज बनाकर नीचे की कार्रवाई शुरू की। जाल देश की रचना सूरत ने की। जाल देश के नीचे रचना तो काल ने की, मगर सूरत की मदद से की। काल की रचना उपस्थिति और विनष्टि है। बहुत नीचे उतार होकर और बहिर्मुखता पैदा होकर न सिर्फ रचना का ही अभाव होता है, बल्कि सब चीजें फर्दन फर्दन उपस्थिति और विनष्टि है। कहने का मंशा ये है कि हर शक्ति का मरकज यानी बिंदु होता है, जिसमें शब्द गुप्त रहता है। उससे धार निकलकर ठेका लेती है और फिर उसकी कार्रवाई होने लगती है। वो मरकज गोया उसका सुमेर है। पिंड यानी मनुष्य देह का सुमेर सहजल कमल में है। तीन लोक की रचना जिस शब्द ने की, वो शब्द भी वहां है मगर गुप्त। वहां से धार आकर तीसरे तिल पर ठेका लेती है और वहां सूरत बैठकर देह की रचना करती है। यह एक ये धार और उसमें से निकली हुई तीन धारें, सत रज तम और 5 तत्व और इससे पैदा हुई
25 प्रकृतियां, इन सब का प्रपंच मनुष्य देह यानी पिंड है। हर शक्ति का भंडार होता है। 5 तत्वों के भंडार हैं। वाणी में एक जगह कहा भी है, अग्नि पवन और जल भंडार तीनों पाए छोड़े वार। जो शक्तियां या धारें जिस मरकज से निकलकर फैली हैं, वो सब अगर समेटकर उस मरकज पर इकट्ठी की जावे तो वहां की पूरी ताकत हासिल हो जावे और उस चक्र का देवता सिद्ध हो जावे। गुदा चक्र से जो धारें निकली हैं, वो सब समेटकर उस जगह इकट्ठी की जावे तो वहां के देवता गणेश की शक्ति हासिल हो जाएगी। पुराने समय में प्राणायाम के अभ्यास और श्वास और भास खींचकर या मुद्राओं के अभ्यास द्वारा कार्रवाई की जाती थी। अब इस वक्त में वो अभ्यास विधि पूर्वक किसी से नहीं बन सकते और न कोई उनका पूरा अभ्यासी ही नजर आता है। जो लोग किसी किस्म की थोड़ी बहुत ताकत रखते मालूम होते हैं, उन्होंने कोई चक्र नहीं फतेह किया और न कोई देवता सिद्ध किया है। वे सिर्फ गण या जोगनियां सिद्ध करते हैं। किसी चक्र के देवता को सिद्ध करना बहुत मुश्किल, बल्कि इस वक्त में नामुमकिन है। चक्र का एक देवता होता है और उसके बहुत से गण और जोगनियां होती हैं। उनमें से किसी एक गण या जोगनी को सिद्ध करके उसकी ताकत हासिल करते हैं। इस तरह की किसी ताकत के हासिल हो जाने की कोई हैसियत नहीं है। असलियत में वह नुकसानदेह है। उसमें फंसकर अटक जाएगा और आगे को तरक्की बंद हो जाएगी। एक एक चक्र को फतेह करते हुए चलने के जो पुराने समय के प्राणायाम वगैरह के अभ्यास हैं, उनमें ये बड़ा भारी नुक्स है कि मुख्य अंग में किसी चक्र पर पहुंचने के कारण फौरन वहां की ताकत जाग जाती है, जिससे अभ्यासी उसी में अटक जाता है। इन अभ्यासों में इस मानी में कामयाबी जल्दी हासिल होती है कि जिस घाट और स्थान पर अभ्यासी की स्थिति है, उसके पास से ही घाट का निशाना बांधकर अभ्यास किया जाता है और जो ही उस घाट पर गति हुई कि वहां की ताकत जाग जाती है। वहां गति हो जाने से वहां का देवता सिद्ध हो जाएगा और वहां का शब्द भी सुनाई देगा। अगर आगे का भेद और पता मालूम है और निरंतर जगा सके तो वहां के देवता के शीश पर चरण रखकर आगे जा सकता है, वरना उसी जगह अटक जाएगा। नीचे के 3 चक्रों में गति होने से पशुवत शक्तियां जागती हैं। हृदय चक्र यानी अंतःकरण के घाट पर गति प्राप्त होने से नर होता है। सब मनुष्य देहधारी अंतःकरण के घाट पर बैठकर ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अंतःकरण के घाट पर गति है। अंतःकरण के सबसे बाहर के घाट से उस घाट की समझ बूझ और बुद्धि के अनुसार और अपने कर्मानुसार और भाग्यानुसार जो रगबत व नफरत और सामान पैदा हो गया है, उन सब के माफिक इंसान कार्रवाई करता है। उस घाट पर भी गति होना बड़ी बात है। इसी तरह से देह की रचना 30 से हुई है और सूरत की बैठक वहां है, लेकिन हमको वहां गति नहीं है। वहां गति हो तो वहां की ताकत जागे। जिस गुप्त शब्द से धार ने आकर तीसरे तिल पर ठेका लिया है, वो सहजल कमल में है। इसीलिए ऊपर कहा है कि मनुष्य देह यानी पिंड का सुमेर सहजल कमल में है। वहां का धनी निरंजन है। नर शरीर में आने से पहले निरंजन का दर्शन होता है। निरंजन के दर्शन करने से ही नर देह में आने की काबिलियत होती है।
मृत्यु के वक्त फिर निरंजन का दर्शन होता है, चाहे मलिनता और चंचलता की वजह से वहां न ठहर सके, फिर अपने अपने कर्मानुसार 84 में उतार हो जाता है। जिसने राधा स्वामी जाल की शरण ली है उसके लिए कम से कम इतना बंदोबस्त जरूर कर दिया जाता है कि मौत के वक्त जब निरंजन के सामने जावे तो वहां ठहर सके और वहां बासा मिले। वहां बासा मिलने से 84 से बच जावेगा। जिस तरह अलग अलग चक्र और देवताओं के मंत्र होते हैं जिनका जाप करने से उस चक्र की मूल शक्ति और देवता जाग जाते हैं, उसी तरह से राधा स्वामी नाम परम मंत्र है। ये सबसे दूर सबसे परे धुरधाम का मंत्र है। इसी वजह से हर एक को इस नाम पर विश्वास नहीं पैदा होता और न नीचे के चक्रों के अभ्यास की तरह सूरज शब्द अभ्यास में जल्द कामयाबी मालूम होती है। संतों के अभ्यास की विधि ही न्यारी है। तीसरे तिल पर जहां से कि पिंड की रचना हुई है, राधा स्वामी नाम का सुमिरन कराया जाता है। इससे कुल धारें जो तीसरे तिल में फैली हैं सिमट कर वहां इकट्ठी होंगी और 3 गुण 5 तत्व और 25 प्रकृतियों के प्रपंच से जो मलिनता और स्थूलता पैदा हुई है वह दूर होकर सूरत निर्मल होने लगेगी। शुरू में अभ्यासी नाम का सुमिरन कर सकता है मगर ध्यान नहीं बनेगा। शुरू में अभ्यासी नाम का सुमिरन कर सकता है मगर ध्यान नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु में प्यार होगा तो ध्यान में स्वरूप प्रकट होगा। इसलिए शुरू में सुमिरन पर ज्यादा जोर देना चाहिए, इससे स्वरूप में भी प्यार आवेगा। जब किसी कदर सुमिरन पक जाएगा तब स्वरूप प्रकट होगा और गुरु में प्यार होने से उस स्वरूप में लिपट जाएगा और उसके आश्रय चढ़ाई होगी और शब्द भी सुनाई देगा। फिर शब्द को पकड़कर गौण अंग में चाल चलती चलेगी। संत मत के अभ्यास में गौण अंग से चाल चलती है। जब गौण अंग से एक घाट पर काफी पहुंचने लगता है तब उसके आगे गौण अंग से पहुंचने लगता है। क्योंकि धुरधाम के नाम और रूप के साथ चाल चलती है और सिर्फ गौण अंग में ही चढ़ाई होती है, इसलिए न तो कोई घाट की खास ताकत जागती है और न अटकने का खौफ रहता है। इसलिए नीचे के अभ्यासों की तरह संत मत के अभ्यासी को कोई आया तौर पर कामयाबी होती हुई नहीं मालूम होती। नाम का सुमिरन अगर ठीक मुकाम पर और सूरत और मन द्वारा किया जाएगा तो उसका वो फल मिलेगा जिसका बयान किया गया है। महज जुबान से जाप करने से वह फल नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ कर्म फल मिलेगा। अलबत्ता जैसे और मंत्रों का जाप करते हैं या माला फेरते हैं, उसी तरह से क्योंकि ये निज मंत्र है इसका फल कुछ ज्यादा होगा। कर्म कटने और सफाई होने में मदद मिलेगी। सूरत और मन के सिमटाव और चढ़ाई के लिए सूरत और मन द्वारा ही जाप करना पड़ेगा और वह भी सूरत के स्थान पर, तब इसका फल मिलेगा।